ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थानीय शाखा की मुख्य संचालिका और अध्यात्म जगत में अपनी छोटी आयु में ही एक मील के पत्थर के रूप में हरदोई जगत में जो सेवाएं की उसके लिए विख्यात है। और व्यक्तिगत रूप से मेरी एकमात्र आध्यात्मिक शिक्षिका या गुरु परम आदरणीय रोशनी बहन जी मंचस्थ आज के कार्यक्रम के अतिथि श्री तिवारी जी, आज कन्या महाविद्यालय की डॉक्टर नवनीता त्रिपाठी जी, मेरे सहयोगी, और जिस कॉलेज से मैं रिटायर हुआ वहीं के ही प्राध्यापक राय जी हैं, और अभी अभी जो मंच से उठ करके हम सबके बीच में चले गए और एसोसिएशन कॉलेज के रिटायर्ड प्राचार्य हैं और मेरे परम शिष्यों में से एक रहे हैं। ये सबसे बड़ी मेरी शिक्षक जीवन की एक उपलब्धि। बड़ा विचित्र संयोग होता है जब किसी महाविद्यालय का एक प्राचार्य सेवानिवृत्त हो रहा हो और अपना चार्ज अपने विद्यार्थी को सौंप रहा हो। यह सहयोग डॉक्टर नरेश चंद्र शुक्ला और मेरे कल मुझे आदेश हुआ साहब जी का कि आपको इस कार्यक्रम में आना है, कुछ कहना है। बहुत सारे लोग जो पुराने भाई बहन हैं, मेरे अग्रज हैं, मुझसे भी पहले से इस संस्था में जुड़े हुए हैं, बहुत कम लोग नए हैं। जब मुझे अतिथि के रूप में कभी दीदी बिठाती हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। मैं तो बिल्कुल आपका अंग हूँ। कुछ परिस्थितियों बस, कुछ व्यवस्थाओं बस क्लास में आना कम हो जाता है। जितना समय देना चाहिए मुझे सेंटर पर मैं नहीं दे पाता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे भी अतिथि का दर्जा दे है। ये मेरा सौभाग्य भी है। अच्छा होता कि अगर और कुछ ज्यादा संख्या में अभिभावक और शिक्षक आ जाते हैं जो नए होते हैं। फिर भी ये जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है और हरदोई में अपने तरीके का है। इसके लिए मैं पूरी संस्था को, विशेषकर इस संस्था के कर्ता धर्ता लोग जो हैं बैठे हैं, हमारे भाई लोग, आदरणीय शांति बहन जी हैं, ये बहनें हैं, दीदी हैं, इन सबके सहयोग से ये जो कार्यक्रम हो रहा है मेरे लिए बहुत ही सुखद एक क्षण है। अनुभव मुझे 2-3 बातें करनी है। दीदी का कल आदेश था मेरे लिए कि भैया आप अपने अनुभव आधारित कुछ बातें निश्चित रूप से मैं शेयर करूंगा, आपसे करता रहता हूँ। देखिए, शिक्षक, शिक्षा और अध्यात्म। शिक्षक के बारे में ना जाने कितना लिखा गया है, साहित्य भरा पड़ा है। शिक्षक की वंदना में उसके महत्व को समझाने में मैं तो एक पंक्ति में समझता हूँ कि शिक्षक एक दिया के समान है जो खुद जलता रहता है और सर्वत्र प्रकाश को फैलाता है। अगर हम शाब्दिक इसके व्युत्पत्ति की विश्लेषण करें तो 3 शब्द हैं, शीत, छा और का। और तीनों का उसके विद्यार्थियों से संबंध है। जो
अपने विद्यार्थियों को शिखर की ऊंचाई तक पहुंचाए, वही शिक्षक। जो विद्यार्थियों में क्षमा के गुण को इतना ज्यादा भरे और खुद उसमें क्षमा का गुण इतना ज्यादा हो, वही शिक्षक है। जो अपनी विद्यार्थियों की कमियों को उजागर न करे, अपितु उसकी कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास करे, वही शिक्षक है। ये बच्चे नहीं है, विद्यार्थी नहीं है, फिर भी मैं एक छोटी सी लघु कथा शेयर करना चाहता हूँ। इस शिक्षक का क्षमा का गुण और अपने विद्यार्थियों की कमी को न देखना, उनको न उजागर करने का गुण कितना बड़ा प्रेरणादायक साबित होता है उसके विद्यार्थियों। एक छोटा सा किस्सा है कि एक बार एक विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरा करने के बाद बहुत दिनों बाद अपनी एक शिक्षिका से मिला। उस शिक्षिका ने पूछा कि भाई बेटे आप क्या कर रहे हो? उसने बताया मैं शिक्षक बन गया हूँ, मैं एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सहज भाव से पूछा कि आखिर तुमने शिक्षक बनने का ये व्यवसाय क्यों किया? आजकल बहुत अच्छे थे पढ़ने में, आजकल लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं और MBA बनना चाहते हैं, बहुत सारे काम करना चाहते हैं। शिक्षक तो लास्ट में कोई ऑप्शन के रूप में चुनता है कि नहीं चलो कुछ हो रहा है तो चलो शिक्षक बनना। तुमको ये शिक्षक बनने की प्रेरणा करना चाहिए। बड़े सहज भाव से उसने जवाब दिया, ये प्रेरणा मुझे आपसे ही मिली। किया करता था, शांति बहन का बनाया हुआ, इन बहनों का बनाया, एक ही सब्जी और रोटी खाता और घर में चाहे जितने व्यंजन, 4-6 सब्जियां चने क्या क्या बना के परोसा जाता। मित्रों सही मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, कभी वो स्वाद घर के भोजन में नहीं मिला जो यहाँ के भोजन में। और इसका एकमात्र कारण ये नहीं कि घर में जो बनाते थे वो सब्जी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, या घी अच्छे किस्म का नहीं होता था, या दाल बढ़िया नहीं होती थी। फर्क केवल इतना होता था कि जो भाव से, जिस योग युक्त स्वरूप से और जिस परमात्मा की याद में यहाँ बहने भोजन बनाती थी, वो घर में या कहीं नहीं संभव। बहुत सारे मित्र लोग हैं जो माउंट आबू गए, मैं भी कई बार गया, जहाँ हजारों हजार लोगों की रसोइयाँ बनती है, हजारों हजार लोग खाते हैं, वहाँ का स्वाद। और 5 स्टार होटल्स में भी आप लोग गए होंगे, जाने का सौभाग्य मिला होगा, बड़ी बड़ी पार्टियां अटेंड की होंगी, लेकिन वो स्वाद आपको नहीं मिला। अंतर साफ है कि योग युक्त किया गया कार्य, परमात्मा की याद में किया गया कार्य, सामान्य रूप से किए गए कार्य से कई गुना अच्छा। अब इसी बात को मैं शिक्षा जगत से, शिक्षक के मित्रों, अगर एक शिक्षक प्रतिदिन अमृत वेला करता है, राजयोग करता है, योग करता है, और योग करने के बाद अगर वो अपने क्लास में जाता है तो उसने पढ़ाने का ढंग और उसका ज्ञान बहुत बड़ा होता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव कि जब कभी क्लास में डायट में खड़े होने के पूर्व केवल 1 मिनट के लिए अपने को कनेक्ट करता था, और उसके बाद में जब बच्चों को, विद्यार्थियों को देखता था तो ऐसा लगता था जैसे दिवाली की सैकड़ों बलों की झालर नहीं जल जाती है, ऐसे सारे स्टूडेंट केवल वो वाइब्रेशन होते थे, वो प्रकंपन होते थे, और वो प्रकंपन होते थे आत्मा और परमात्मा के मिलन से निकलने वाली ऊर्जा। ऐसा लगता था जैसे परमात्मा प्रभु के पास से ज्ञान का फव्वारा मेरे ऊपर बरस रहा है, किसी दूसरे शिक्षक के ऊपर बरस रहा है, और उसकी आत्मा ज्ञान से भरपूर हो रही है, और फिर वो ज्ञान की किरणें चारों तरफ विद्यार्थियों में पहुंच रही है। जो चापी
जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते थे वो कई गुना ज्यादा अच्छा विद्यार्थियों की समझ में आता। ये प्रैक्टिकल प्रयोग मित्रों, मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर शिक्षक हैं और अगर राजयोग नहीं करते हैं या अभी नहीं पहुंचे हैं उस श्रेणी में, कृपया जरूर राजयोग सीखें और योग होकर के परमात्मा प्रभु की याद में क्लास लेना शुरू करें। और दो शक्तियां, सबसे बड़ी शक्ति जो जिसका मुझे लाभ मिला वो है साइलेंस की शक्ति, और साइलेंस की शक्ति राजयोग के अलावा कहीं से आपको नहीं मिलती। छोटे जो क्लास के टीचर्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए ये बातें कई गुना ज्यादा उपयोगी। कहा जाता है कि शिक्षक तो कुम्हार की तरीके से मिट्टी को ढालता है, जैसा चाहे वैसा बना देता है, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से अपने स्तर के जो लोग हैं, हमारे 500 विद्यार्थी जो आते थे, औसत उम्र ही उनकी 20 वर्ष से अधिक होती थी, तो उन्हें ढालने का काम तो नहीं। अगर वो सुराही बन करके आए हैं तो सुराही रहेंगे, अगर वो कोई और बर्तन की आकृति लेकर के आएंगे कहीं आ रहेंगे, बस उनको थोड़ा कच्चा पक्का सजाने संभालने का काम भी होगा। लेकिन नीचे छोटे के कार्य, मेरा मानना है, मेरा दीदी से जिम्मेदार है, सभी से जिम्मेदार है कि ये जो कार्यक्रम चले शिक्षक और विद्यार्थियों का, उसमें हाई स्कूल, इंटर और नीचे के क्लास के विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों इनको ज्यादा ध्यान दें। मुझे निर्देश हो रहा, शायद बहुत दिन बाद आपके बीच में बात कर रहा था, तब भी बात कर गया, समझने, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। संचालिका बहन, आज इस मुक्ताकाशी भवन जिसे कहा जाए, बीच में केवल यही आवरण है। इस उपस्थित मंच पर इस कार्यक्रम में, जैसा कि अभी पूर्व प्राचार्य सर ने बताया कि हरदोई का जो जगत है शिक्षा, साहित्य, कला, उसका जो आध्यात्मिक पहलू है, उसकी मुख्य अभिभावक, संरक्षिका और इस विश्वविद्यालय की जो हरदोई की इकाई है उसका कुशल नेतृत्व कर रही बड़ी बहन जी, पूर्व प्राचार्य दीक्षित सर, आदरणीय तिवारी जी, सीतापुर से चल के आई आदरणीय प्रोफेसर तिवारी जी, जिनकी प्रेरणा से मैं यहाँ हूँ। मैं तो श्रोता के रूप में अपने को सुलभ पा रहा था, लेकिन पूर्व प्राचार्य आदरणीय नरेश शुक्ला जी ने मंच का सबसे छोटा हस्ताक्षर में मुझे यहाँ बिठा दिया। तो मैं अपने साथ हमारे मणिपाल सिंह के सामने बैठे हैं, अभी 4 दिन पहले CSN कॉलेज में इन्होंने ज्वाइन किया है हिंदी के सहायक प्रोफेसर के रूप में। तो मैंने कहा मैं एक संख्या और बढ़ा रहा हूँ और इनको भी आध्यात्मिक जगत से मैं जोड़ने का प्रयास करूँगा। अब जहां तक रह गई बात अध्यात्म की, आत्मा की, परमात्मा, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, मणिपाल जी भी हिंदी के विद्यार्थी हैं। एक बड़ा दायित्व सरकार ने हमें दिया है CSN महाविद्यालय के द्वारा कि बच्चों में एक सबसे बड़ी बात कि ये जो पर्यावरण बिगड़ा है, देश और दुनिया का जल, जंगल, जमीन, यह जो प्रदूषित हुआ है, उसका कोई कारण ये परमाणु युद्ध अमेरिका, चाइना, रसिया नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण हम स्वयं। ये जो मंच बैठा हुआ और जो मंचेतर लोग बैठे हुए, यह भी इसके दोषी। अध्यात्म की बात हो रही थी। अध्यात्म का अर्थ ही है अधिधन आत्म, स्वयं को जानना, नो योरसेल्फ, स्वयं को जानिए। और हम क्या कर रहे हैं? कहा यूं तो सारी दुनिया से निभाई सारी रस्में हमने, बस केवल अपने आप से मुलाकात न हो पाई। हम रोज इधर उधर सबसे मिलते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो शक्ति है हम उसी को नहीं जानते।
ये जो विकार दुनिया में पैदा हुआ है, क्या लड़ाई? हर जगह मामला केवल पूंजी का है, केवल पूंजी, और संतोष किसी को नहीं है। उसी पूंजी के नाते जल जंगल जमीन का हम दोहन कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपना जो अंतःकरण है, किडनी है, लीवर है, उसका भी हम दोहन कर रहे हैं। और यही जो कमियां हैं और इसी चीजों से संसार के अंदर ये जो पर्यावरण असंतुलन है, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण, जैसा कि बहन जी ने कहा, हमारा जो मानसिक असंतुलन है वही मुख्य कारण है। उसी को साधने की जरूरत है। गौतम बुद्ध ने लिखा, अपा सिनवे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च पाली भाषा। उनकी शिक्षा यही है कि अपा सिनवे अल्प पाप करो बहु कल्याण करो, और यही हमारे यहाँ भी लिखा जाता है। तुलसीदास ने लिखा कि आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, और सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पाली। ये जो परमात्मा है जिसकी बात यहाँ के लोग अभी कर रहे हैं, और जिस विषय को लेकर के पूरे हरदोई में प्रचार प्रसार यह संस्था कर रही है सफलता पूर्वक, केवल उसका उद्देश्य यही है कि आकर 4,84,000 हम यदि केवल मनुष्य बन जाए। हमारे परंपरा के सबसे बड़े कवि तुलसीदास लिखते हैं मानस में 84 लाख योनि से, और 4 प्रकार के जीव हैं, श्वेत जंड जुद भी, जिसकी बात की गई। जाति जीव जल थल नभवासी, ये जो आकाशगामी है, जल पे रहते हैं चाहे जमीन पे रहते हैं, तो कहते हैं सबके अंदर करम प्रणाम जोरि जुग पानी, और सिया राम मैं सब जग जानी। तो कहा सबके अंदर वही परमात्मा का अंश है। कबीर ने 2 लाइनें करी, बड़ी बेधक टिप्पणी कबीर करते हैं, जिसकी बात अभी बहन जी कर रही थी कि मन को साफ करने की जरूरत है। हमारे यहाँ की जो पूरी संत परंपरा है वो कहती है 2 शब्द हमारे यहाँ, अवतार और उद्धार। अवतार शब्द का अर्थ ही होता ऊपर से नीचे अवतरित होना। ऊपर महापुरुष है, वो जन्म ही लेता है मनुष्य रूप में, वो आता है ऊपर से नीचे, और वो जब जाता है तो वो छोड़ जाता है एक बड़ी परंपरा की। समाज से जब वो चला जाता है तब समाज अनुभव करता है कि उस व्यक्ति ने समाज को कुछ तो ऊपर उठाया, नीचे से ऊपर उठाया। तो हमारे यहाँ तो बात ही अवतार और उद्धार की गई। अब कबीर की मैं बात कर रहा था, बड़ी टिप्पणी करते हैं कबीर, मन को साफ करने की बात करते हैं। कबीर ने लिखा कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और दढ़िया रखाए जोगी हो गई न बकरा। ये कबीर की टिप्पणी है कि मन को रंगने की जरूरत है। ये जो बाह्य आडंबर है, दाढ़ी रखाना, जटा जूट रखना, ये सब व्यर्थ है। जब तक हम मन का संस्कार नहीं करेंगे तब तक ये समाज, ये दुनिया बदलने वाली नहीं है। पर्यावरण का दिन है, प्रकृति से प्रेम करने की बात होती है। हमारे एक बड़े कवि हैं पंत, वो बात ही करते हैं कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, उनको एक स्त्री से प्रेम। उसने कहा ये दुनिया त्याग दो सारी चीज। पंत लिखते हैं कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, पाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन, भूल अभी से इस जग। इसी को बायरन कहता है कि आई लव नॉट मैन द लेस बट नेचर मोर। मैं मनुष्य से कम प्रेम नहीं करता हूँ, लेकिन प्रकृति से ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो बात प्रकृति से प्रेम करने की है और ये संस्कार पैदा करने के। निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं, मैं भी हूँ, एक बालिका का पिता हूँ। अभी देखा आपने कि मेरा बेटा सिविल सर्वेंट हो गया, मेरा बेटा लखनऊ से करोड़ी हो गया, सब सारी चीजें व्यर्थ है। कहा क्यों? हमारे अंदर से जो मानवीय मूल्य थे, त्याग, करुणा, प्रेम, साहस, ये सब दूर हो चुके हैं। हमारे अंदर केवल मैं निज परिवर्तन कर, निज परिवर्तन कर, जग
ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा, अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। पाँच तत्व की पुकार